ओए, अरिंगल के मुंह में हाथ डाल रही हो तुम लोग। चुपचाप अपनी बंदूक नीचे फेंक दे, वरना इस लड़की की गर्दन उड़ा दूंगा। जाओ सब। कुछ बोला इसने? बहुत ढीठ है, कुछ बोलने के लिए राजी ही नहीं हो रहा। बोल बोल, किसके लिए काम करता है? किसके इशारों पे तू लड़कियों को भेजता है? तेरा बॉस कौन है? तू इन लड़कियों को कमजोर मत समझना, तेरे जैसों के लिए माँ है ये। जितना देखने में सुंदर लगती है ना ये, उतनी ही खतरनाक है ये तीनों। बोल, किसके लिए काम करता है? शूट हिम। गंगा, जमुना, सरस्वती, कहां से आई हैं ये लड़कियां? अभी तक ये नाम मैंने नहीं सुना था और ना ही कभी उन लोगों को देखा है। इतना विध्वंस करने वाली लड़कियां कहां से आई हैं? सब सुन लो, पता लगाओ। हाँ मुकुंद, पता लगाना जरूरी है। मैं नुकसान झेल सकता हूं, लेकिन दुश्मनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसका पता भी लगाऊंगा और तुम्हारे नुकसान की भरपाई भी करूंगा। तुम्हारे लिए और लड़कियां लेकर आऊंगा। जस्ट यू डोंट वरी। भाई, आपका फोन। फिर से साइमन का फोन आ रहा है, अब क्या बोलूं? हेलो। 24 घंटे पूरे होने में अभी 2 घंटे बाकी है भैरव। यहाँ क्लब वाले मुझसे वापस पैसा मांग रहे हैं भैरव।
कहाँ है लड़कियां? साइमन, मैं मुकुंद। इतने सारे पालतू कुत्ते पाले हैं, मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकते तुम लोग? हाँ साइमन, मेरी बात सुनो। हम लोग अपने काम में सफल हो गए थे, लेकिन देखो, लेकिन वेकिन की बातें नेपाल में चलती हैं, यहाँ नहीं चलती है मुकुंद। यहाँ के व्यापारी कितने खतरनाक है पता भी है तुमको? पता है साइमन, लेकिन क्या करें। देखो ना, सारी लड़कियां हमारे कब्जे में थी, लेकिन पता नहीं कहां से आंधी के जैसे 3 लड़कियां आकर हमारी लड़कियों को तूफान के जैसे उड़ाकर लेकर चली गईं। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हारे लिए एक से एक खूबसूरत लड़की भेजूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस साइमन। एक बार और मैं तुम पे विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन तुम लोगों के ऊपर मेरा ये अंतिम विश्वास होगा। ओए अनु, मैं तेरा उधर इंतजार कर रही थी और तू अकेले पैदल ही निकल गई। एक कॉल तक नहीं कर सकती है तू? अरे तेरे घर के पास से होके जाती हूँ मैं। चला बैठ जा, तुझे ड्रॉप कर दूँ मैं। रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। हमेशा तुम्हें तकलीफ क्यों दूं? मैं थोड़ा ना तुझे उठा के ले जाऊंगी जो मुझे तकलीफ होगी। स्कूटी लेकर जाएगी ना, चल बैठ जा। तुम जाओ शोभा, मैं अनु को ड्रॉप कर देता हूँ। देखो आर्या, अनु ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अनु को अगर टेंशन दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दूंगी। डोंट वरी शोभा, तुम तो अनु की बस बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तो अनु की धड़कन हूँ, धड़कन। तुम अनु की इतनी केयर करती हो, अब जरा सोचो तो फिर मैं कितनी केयर करूंगा। तुम जाओ शोभा, मैं अनु को छोड़ दूंगा। हाँ? आओ बैठो अनु। अनु, अनु प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। देखो आर्या, मैंने तुम्हें 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, बल्कि 100 बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तुमसे तो क्या, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती हूँ। अभी मेरा करियर बनाने का टाइम है ना, लव करके घूमने का नहीं, समझ गए? मेरी बात तो सुनो यार। डोंट से यार, मैं किसी की यार नहीं हूँ। स्टूपिड। वो तुझसे प्यार नहीं करती तो तू उसके पीछे क्यों पड़ा है? उधर देख, कितनी घमंडी है वो। दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियां इतनी घमंडी होती हैं, और बिना घमंड के सुंदरता किस काम की यार। और एक दिन मैंने अनु को अगर अपना नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी आर्या नहीं, समझा? क्या अब हम फ्री हो गए डैनियल? हमारा मतलब हमारे लिए कोई और मिशन है? तुम लोग जाना चाहती हो? ऐसा नहीं है, हम लोग कुछ दिन यहाँ घूमना चाहते हैं। सुना है कि यहाँ का गांव बस्ती बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सही सुना है तुम लोगों ने। सच में यहाँ का पहाड़, पर्वत, हिमाल, ताल घूमने लायक है, बट बी केयरफुल। कोई भी अंदाजा ना लगा पाए कि तुम कौन हो और क्या करती हो। ओके? ओके, डोंट वरी। वाओ,
वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है। सच में बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। वाह। हमारा देश नेपाल संसार का सबसे सुंदर देश है ना। चलो ना ऊपर चलते हैं। उफ, मैं पहले पानी पीती हूँ। बहुत गर्मी हो रही है। ये लो। मेरा हो गया। हो गया। कितना दूर है यार वो गांव? चले क्या? शाम हो रही है, चलो चलते हैं। चलो। बेटी, बेटी। आप क्यों रो रही है माँ जी? क्या हुआ इसे? पता नहीं इसे क्या हो गया। इसके मामा क्या जा रहे थे, रास्ते में चक्कर खा के गिर गई। मेरी बेटी को गांव तक ले जाने में किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसको घाट पे ले जाने वाला तक कोई नहीं है, किसी ने हाथ नहीं लगाया। क्यों माँ जी, कोई मदद के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लोग अछूत है, हरिजन जात के हैं। इस गांव में पूरे पंडित ही भरे पड़े हैं और हम पंडित लोग इस अछूत हरिजन की लाश को कैसे हाथ लगाएंगे? आंखों में चश्मा, फेस एकदम शेव क्लीन और सोच इतनी गिरी हुई, क्यों? सभ्यता कपड़ों में नहीं मिस्टर, सभ्यता सोच और मन में होनी चाहिए। तुम्हारे जैसे नौजवान आजकल के जमाने में जात पात की बात करेंगे तो फिर इस समाज में बदलाव कैसे आएगा? ये देश और समाज आगे कैसे बढ़ पाएगा? हम लोग एक धर्म के रक्षक हैं। जात पात ही तो हम लोगों की पहचान है बेटी। जात पात नहीं मानेंगे तो हम लोग, हमारे कुल देवता नाराज हो जाएंगे, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा बेटी। धर्म, संस्कार, इंसान चांद पर जाकर वहाँ रहने की सोच रहे हैं और आप लोग यहाँ रहकर जात पात की बातें करते हैं। छी। हम लोग भी ब्राह्मण की बेटियां हैं। इस लाश को हम लोग उठाएंगे, देखते हैं हमारी जाति और धर्म कैसे नष्ट होता है। अब लाश उठाने की तैयारी करते हैं। चलो गांव वालों, हम इस लाश को हाथ नहीं लगाएंगे। सही बात है, चलो चलो यहाँ से।